पुराने सरदार जी और सभी उपस्थित जयनगर रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर, हमारे भाई, हमारे लोग, यह चुनाव कोई परमानेंट चुनाव नहीं हो रहा है ना। आपका कार्यभार देखने के बाद ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आप लोग किसी और का चुनाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि सबसे पुराना आदमी है सरदार जी, और इसके जगह पर इनका बेटा काम कर रहा है। ये अध्यक्ष से पहले अध्यक्ष नहीं, हाँ, तो आप सोचे इसके जगह पर उनको दे देते। तो अगर उसको नहीं था किसको अध्यक्ष बनाया जाए, बोलिए। हम लोग बनाएंगे जो है आप सोच समझ के ना। अतः अभी प्रदीप जी, हमारे पुत्र लाल पंडित जी, हमारे पुत्र गुलाब चंद मेहता जी, हमारे पुत्र सुरेश पासवान जी, हमारे पुत्र तरवन जी, हमारे गार्जियन, हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं सरदार, और तमाम उपस्थित हमारे रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले क्रांतिकारी साथी। दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी लोग कह रहा था, हमारे प्रभारी क्वेश्चन किया कि आप लोग ने सभी साल का चंदा दे दिया, किसी ने हाथ उठाया कि नहीं, लेकिन यह गलत बात है। आप किसके सामने बोल रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए। सही बात बोली, आपने चंदा दिया है, लेकिन हर साल का चंदा 5 साल का चंदा नहीं दिया, बाकी है कुछ चंदा, नहीं 5 साल का चंदा नहीं दिया, 6 साल का चंदा नहीं दिया। आप ऐसा करते हैं तो आपका गार्जियन का जब बदनामी होता है तो सबका हो जाता है ना। आदमी जो है आपके पास आया है, पूरा डाटा लेकर चलता है, कहाँ कितना चंदा आया है, कहाँ कितना चंदा नहीं आया, किस साल का आया है, किस साल का नहीं आया है। लेकिन हम जीवन में कभी चंदा तो सिलने के लिए नहीं आते, अरे आए हैं लेकिन हमारा हाथ गोड़ इतना है, सब लोग तुम्ही लोग तो है। लेकिन अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भाई हमको शोषण हुआ, दोहन हुआ, सरदारी किए, फलना किए, चिल्ला किए। लेकिन एक बात सोचिए, एक आदमी ने कम से कम आप लोगों को एक माला में पिरो करके एक जगह रखने का तो काम किया ही, आदमी रखने का काम किया कि नहीं सरदारी। आज जयनगर माल गोदाम अगर जिंदा है, सब लोग एक हैं, मेल से रह रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे माल गोदाम में है जहां सरदारी के लिए लड़ाई चलता है, गोली चलता है। लेकिन एक आदमी आपके बीच में ये ऐसा आदमी है कि आप लोग को एक जगह रखा और आप लोगों को किसी प्रकार से सुरक्षित करने का काम किया कि बाहर का आदमी आप द्वारा कर्मन नहीं करे, उसका रोकने का तो काम किया ही, किया कि नहीं किया। तो आप एक बात जान लीजिए, जो महान आदमी होता है उसी को गाली दिया जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, कितना लोग गाली देता है, सब गाली देता है। जिसको देखिए कहेगा है सरकारिता है, फलना है, हमारे नीतीश कुमार जी कितना गाली देता है। लेकिन भेड़ बकरी चराने वाले लोग हमारे हैं, हमारे लोग हैं, उनको कौन जानता है। आदमी अगर सही काम कर रहा हो और उसकी शिकायत हो रही हो, उसको बदनाम कर रहा हो, इसका मतलब वो आदमी समाज के लिए अग्रसर है और अच्छा काम करता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कह रहे हैं, नौजवान साथी लोग हैं, बेटा हुआ बच्चा लोग हमारा बेटा है, तुम नहीं जानता होगा बेटा, ये जानते होंगे, वो बोलते थे, बुजुर्ग लोग जानते हैं। जब भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विसन का निर्माण नहीं हुआ था तो रेलवे माल गोदाम का क्या स्थिति था। 5 आदमी को रोज मालवाहू कहता था, भैंस चराओ, गाय चराओ, कुट्टी काटो, क्या सरदार जी कहता था, लोग करता था। हम देखे कई बार लोगों को आरपीएफ पैखाना करने के बहाने, पानी पीने के बहाने उसको खड़ा करके फाइन कर देता था। हमने देखा, हम यही सब कष्ट देख करके संगठन का निर्माण किया। हमने देखा
कि दिन भर में 50 रुपया कमाने वाला आदमी पानी पीने का जगह नहीं, आपके यहाँ नहीं होता, हिंदुस्तान का बात बताते हैं। वो आदमी प्लेटफार्म पर पानी पीने जाता था, उसको टीटी पर 5 रुपया फाइन कर देता था, वो आदमी को 5 दिन का कमाई चल जाता था। हमने देखा कि जब हमारे बाल बच्चा का शादी के समय आता था, जब श्रमिक संघ नहीं था, तो लोग पूछता था लड़का की करे थे, वो तो लड़का मोटिया काम करे थे, ये कहे थे। लेकिन आज माल गोदाम में काम करने वाला बच्चा के पूछता लड़का की करता था, रेलवे माल गोदाम में काम करता है, और रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ लड़ाई लड़ रहा है। आज में बिहार कुछ होगा, इसको कम से कम 1.5 लाख रुपया एगो स्प्लेंडर चाहिए, स्प्लेंडर चाहिए। मांगता है कि नहीं मांगता है, और देता है। ये किसका देन है? ये अरुण पासवान का देन, श्रमिक संघ का देन। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप कहते हो कुछ नहीं मिला। अभी यहाँ बहुत से हमारे गार्जियन, हमारे भाई लोग हैं, अपने बच्चा को हम भी पैदा किए और लोग भी पैदा किया, और उसको पाला, उसको पोसा, और उसको बीए कराया। पासने, पोसने, पालने और बीए कराने में उसका उम्र, ग्रेजुएशन कराने में, पीएचडी कराने में उसका 35 वर्ष हो गया। कोई ठिकाना नहीं कि उसका कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसा बात है कि नहीं? जी जी जी। लेकिन जिसकी लड़ाई अरुण पासवान और हमारे टीम लड़ रही है, सरदार जी की पत्नी नहीं जानती थी कि हमारा पति कभी रेलवे का रोटी खाएगा। जो शादी आप लोगों को कराया होगा, वो अगुआ नहीं जानता होगा कि इसको भला भी कभी होगा, ये मोटिया मोटी रहेगा। समझ गए? आपके पिताजी नहीं सोचे होंगे, आपका सास, ससुर, फुफ्फा, नाना, दादा कोई नहीं सोचा होगा। यह बात हमने सोचा, ये आदमी रेल में काम करता है, इसके साथ शोषण दोहन हो रहा है, ये आदमी को रेल से इसका अधिकार मिलना चाहिए, और रेल का अधिकारी आपको बनाने जा रहे हैं। वहां तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बबलू कुमार पासवान जी, विजय कुमार यादव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिमांड हम लोग को मिला मजदूरों तक जाएगा, कैसे जाएगा? हमारे मजदूरों का हिंदुस्तान में सबसे अंतिम व्यक्ति है, शिक्षा का थोड़ा अभाव है, इसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं। ये 98 से हम लोग डॉक्यूमेंट बनाओ कर रहे थे, और बहुत जगह बना है। या 4 साल पहले यहाँ जो बना उसके बाद कहीं 12 साल हुआ। तो आज भारत सरकार